जय 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 घनश्याम की, जय जय त्रिभुवन राय, जय 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 हनुमान की, मार्ग देव बताए। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में लिखा गया है सबसे पहले कि पाप किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। पाप तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन अनेक प्रकार के पापों में 5 बड़े बड़े पाप होते हैं जिसे महापाप कहा जाता है। और उस महापाप से बचना बहुत ज़रूरी होता है। लोग बच नहीं पाते, बड़ी समस्या हो जाती है। वो कौन 5 महापाप कौन कौन कहे जाते हैं? पहला तो पाप है अनेक प्रकार की चोरी। चोरी कोई भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोन की चोरी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी का सोन चुराना ये बहुत बड़ा महापाप कहा जाता है, पहला पाप है। और दूसरा महापाप ये है कि जिसको हमने अपना मान्य माना है, गुरु है या कन्या है या हमारे रिश्तेदार फूफा हैं, जीजा हैं, ऐसे ऐसे जो हमारे मान्य हैं जिनके हम पाँव धोते हैं, उनके यहाँ की लड़की या उनकी पत्नी या कोई अगर बिगड़ायल हो, कोई किसी कारणवश कामाशक्ति के बस हो जाए, तो हमको ये बचाना है कि उसके साथ हमको अपना संबंध नहीं बनाना है। अगर ऐसा हो गया तो इसको महापाप कहते हैं। बहुत बच के चलना चाहिए, इसे महापाप कहते हैं। और तीसरा, गौ ब्राह्मण की हत्या। गौ ब्राह्मण की हत्या कहीं न हो जाए, क्योंकि गौ की हत्या इस गोवंश की हत्या से बहुत बड़ा पाप होता है, ब्राह्मण की हत्या से बहुत बड़ा पाप होता है। ये महापाप कहे जाते हैं। और एक पाप बहुत बड़ा होता है जो कन्या, जो गर्भ में ही जांच करवा के, आज के ज़माने में गर्भ में ही कन्या को मार दिया जाता है। ये बहुत बड़ा पाप है, इसे महापाप कहते हैं। और भैया महापाप में 2 चीज़ें और आती हैं, मदिरा पीना, शराब पीना, ये महापाप है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। और इसके बाद इससे मिली हुई मदिरा से जुड़ा हुआ है दूसरा काम, जुआ का। जुआ खेलना भी महापाप कहा जाए। महापाप युधिष्ठिर जैसे और पांडव जैसे, कौरव जैसे लोग जुआ के चक्कर में आकर के हस्तिनापुर की क्या दशा हुई। जुआ न होता तो शायद महाभारत न होता। ये सब उसी का कारण हुआ। और द्रौपदी की क्या दशा हुई जुए में हारने के बाद, ये आप लोग जानते हैं। इसलिए कहना है कि जुआ खेलना और मदिरा पीना, ये दोनों, और मांस खाना, ये चीज़ें बहुत खराब है, ये महापाप कहे जाते हैं। और 5वां एक पाप है किसी के साथ विश्वासघात करना। किसी को कोई चीज़ बताए दो कि भैया तुम कहाँ मिलबे तो मिलो, साँच बोलो झूठ न, क्योंकि कहा गया है साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। उसी के हृदय में भगवान का निवास रहता है। और जब इन चीज़ों से बचे रहोगे तो होगा क्या, कुछ लेना न देना, मगन रहना हो, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना। और बल सबके सबके अलग अलग होते हैं, कौन किसका बल होता है ध्यान दें। दुर्बल के बल भूप, भूप को बल का बल है। जो कमजोर होता है, कमजोर को राजा का बल मिल जाए तो बलशाली हो जाता है। और राजा के पास सेना का बल होता है। तस्कर के बल राती, और चोर के बल कब होते, दिन में नहीं होते, रात में होते। चोर के बल रात में होते। और धनी है धन धारो छल है, और धनी आदमी धन कमाने के लिए उसका बल होता है कि वो छल करके पैसा कमा लेता है। मूर्ख के बल मौन, मूर्ख आदमी है और अगर वो कम बोले तो उसका कल्याण रही, और ज्यादा बोली तो बड़ा गड़बड़ करी। मूर्ख के बल मौन, माननी के बल रोदन। और जो घमंडनी स्त्री जो होती है, किसी की बात नहीं मानने वाली, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, उसके पास रुआवे के बल होते, खाली रोए रोए सबका तन कह दीवा।
क्रोध के खल वचन, और क्रोधी के बल होते गुस्सा, और के यहाँ दुष्ट वचन मुँह से निकलते। मयन के काम विनोदन, और कामदेव अनेक प्रकार के विनोद, हाथ से मतलब चुप कह के और किसी प्रकार से श्रृंगार से दूसरे को छल करना, ये कामदेव का काम है। दिज के श्रुति, और ब्राह्मण के बल होता है वेद पुराण शास्त्र गायत्री। कवि बल वरण, और कवियों के पास अक्षरों का बल होता है। खग के पर सर कर लगे, और पक्षी का बल होता है, पक्षी का बल होता है उसका पंख। यही प्रकार रघुनाथ तुम नाथ हमारे, बल रहो इसी प्रकार से है प्रभु, जैसे सबके बल इस प्रकार है। त्रिभुवनपति रघुनंदन श्री राम जी, तुम हमारे हर प्रकार से बल बुध विद्या दे, हमें तुम्हारा आसरा है, तुम्ही के बल पर रहे, सबसे बड़ा बल यही है। भक्तों, बातों को ध्यान देना, फिर अगर इससे बचकर रहे तो कुछ लेना न देना, मगन रहना हो, कुछ लेना न देना, मगन रहना हो, कुछ लेना। भक्तों, सब्सक्राइब करना न भूलना, और कहीं कोई त्रुटि हो गई हो विद्वानों के बीच में तो क्षमा करेंगे। अगर आप लाइक और शेयर करके हौसला को बढ़ाते रहे तो हम आपके बीच में अच्छे अच्छे प्रोग्राम इसी प्रकार के देते रहेंगे। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की, संत गुरु भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। कई मिनट की हुई है।